बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अल्लाह पर भरोसे की कहानी, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक कुत्ते ने एक हाजी को कैसे सबक दिया। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक कहानी हाजी बाबा नाम के एक शख्स की है। हाजी बाबा ने आखिरी उम्र में एक फैक्ट्री लगा दी और ज्यादातर वक्त फैक्ट्री में रहने लगे। हाजी बाबा 30 साल तो दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे और उन्होंने ये सारा अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इस इबादत और रियाजत का ऐ सिला अता किया कि वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपने बैठक को खोलते और रात तक उनके पास लोगों का मजमा लगा रहता। लेकिन फिर अचानक हाजी बाबा की जिंदगी ने दूसरा पलटा खाया। एक दिन वो अपनी गद्दी से उठे, बैठक को बंद किया और अपने बेटों से पैसा लिया और कपड़ों की एक फैक्ट्री लगा दी। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 औरतें रखी थी जो कपड़ों की सिलाई किया करती थी और इस तरह हाजी बाबा ने माल बनवाना शुरू कर दिया और पैसे समेटने लगे। हाजी बाबा सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात तक वहां रहकर काम करते। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में घुस रहा था। हाजी बाबा ने करीब जाकर गौर से देखा तो पता चला कि वो कुत्ता जख्मी था। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से उसकी 3 टांगे पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घिसटता हुआ उनके गोदाम में दाखिल हुआ था। ये देखकर हाजी बाबा को कुत्ते पर बड़ा तरस आया। उन्होंने सोचा कि वो कुत्ते को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और फिर जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो फिर उसे ले जाकर गली में छोड़ देंगे। हाजी बाबा ने डॉक्टर से बात करने के लिए अपने फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से पहले उनके दिल में एक अनोखा सा ख्याल पैदा हो गया और फिर हाजी बाबा ने अपना फोन वापस रख दिया। हाजी बाबा ने सोचा कि कुत्ता शदीद जख्मी है, उसकी 3 टांगे पूरी तरह से टूट चुकी है, उसका जबड़ा जख्मी और पेट पर भी चोट के निशान है। चुनांचे कुत्ता रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता है। हाजी बाबा ने सोचा अब देखना है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का इंतजाम कैसे करती है। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा छाने लगा तो हाजी बाबा ने देखा कि उनके फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी गोश्त की बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी, लेकिन जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था। चुनांचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी को उठाकर अपने मुंह में डाला, बोटी को अच्छी तरह से चबाया। जब वो नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी में अपने दुम को गीला किया, वापस आया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल दी। जख्मी कुत्ते ने उसके दुम को चूसना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कुत्ता वापस चला गया। ये सारा मामला देखकर हाजी बाबा मुस्कुराने लगे। इसके बाद एक हिल
रोजाना का होने लगा। कुत्ता रोजाना आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, उसी तरह से पानी पिलाता और फिर वापस चला जाता। हाजी बाबा कई दिनों तक एक खेल देखते रहे और एक दिन हाजी बाबा ने अपने आप से पूछा कि वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? हाजी बाबा सारी रात इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कुल की हकीकत को भाप गई। उन्होंने फैक्ट्री भाइयों के हवाले कर दी। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज्क भी देता रहा और अल्लाह ने उनकी दुआओं को भी कबूल किया। यहाँ तक कि वो जो कल तक हाजी बाबा कहलाते थे, अब वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। एक दिन सर्दियों के दोपहर थी। सूफी बाबा के महफिल में दर्जनों लोग बैठे थे। सूफी बाबा उनके सामने रूहानियत के बारे में वाज नसीहत फरमा रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने उस कुत्ते का बात छेड़ दिया जो उनकी फैक्ट्री में आया था और आखिर में लोगों को बताया कि रिस्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ इंसानों ने रिस्क का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर इंसान का तवक्कुल जिंदा हो जाए तो रिस्क इंसान तक जरूर पहुंचता है। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखा है। मैंने दुनियादारी छोड़ी और अल्लाह की राह में निकल पड़ा। आज इस राह का इनाम ये है कि मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिस्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। उस वक्त सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा हुआ था। वो नौजवान प्रोफेसर ये सारा मामला सुनकर कहका लगाकर हंसने लगा और बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में से अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि अफजल तो वो कुत्ता था जो रोजाना शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास को बुझाता था। काश आपने सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, उसकी कुर्बानी पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी उसी फैक्ट्री से 500-600 लोगों के घरों का चूल्हा जल रहा होता। ए सुनते ही सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान उठा, सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी बाबा ने खड़े होकर 2 रकात नफल नमाज अदा की, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल दी। अब वो इबादत भी करते हैं और उसके साथ कारोबार भी। दोस्तों, अक्सर लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बुढ़ापे में जाकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाजी बाबा इनसे बिल्कुल उलट थे। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार को छोड़ा, अल्लाह से लौ लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपने आबाद खानकाह को छोड़ दिया और मकरूहात की घड़े में छलांग लगा दी। वो शायद दुनिया के अकेले ऐसे बिजनेसमैन थे जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। दोस्तों, जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क का इंतजाम जरूर करता है, लेकिन अब फैसला हमारे ऊपर है कि हम वो जख्मी कुत्ते की तरह अपने रिस्क के लिए बैठे रहे या फिर वो बहादुर कुत्ते की तरह अपने रिस्क के लिए काम भी करे और उसके साथ साथ दूसरे के रिस्क के लिए भी जरिया बने। अल्लाह ताला हमें बोलने से ज्यादा अमल करने पर तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।